हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट जो है ये अंडर द रडार निकल गया है और ज़्यादा इसके बारे में डिस्कशन नहीं हो रहा है। तो एचएएल द्वारा एक मिशन एग्जीक्यूट किया गया है जिसके अंतर्गत पहली बार मैन अनमैन्ड कॉम्बैट ऑपरेशन को सिमुलेट किया गया है अरेबियन सी के ऊपर। अरेबियन सी के ऊपर का मतलब है वेस्टर्न सी बोर्ड और ये पाकिस्तान के क्लोज में है। तो ये मिशन जो है तब एग्जीक्यूट किया गया जब यूके के साथ इंडिया की कोंकण एक्सरसाइज चल रही थी और वहीं पर गोवा के आसपास कोंकण कोस्ट के साथ में एग्जीक्यूट किया गया। तो एक तरीके से जो हम ममटी यानी कि मैन अनमैन टीमिंग कैपेबिलिटी बना रहे हैं उसका डेमोन्स्ट्रेशन था। साथ में जो रोबस्ट नेटवर्किंग कैपेबिलिटी हम डेवलप कर रहे हैं उसका भी डेमोन्स्ट्रेशन था। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि हमारे द्वारा मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम पर काम किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत कैट्स वॉरियर को रोल आउट भी कर दिया गया है। इंजन भी इसका फायर किया जा चुका है। अब इसकी फर्स्ट फ्लाइट होनी बाकी है, जिसके बाद ये एज अ CCA काम करेगा, यानी कि कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो कि मैन प्लेटफॉर्म के साथ फ्लाई करते हुए स्ट्राइक रोल्स को परफॉर्म करेगा और कुछ हद तक एयर टू एयर ऑपरेशंस को भी परफॉर्म कर पाएगा। तो यहाँ पर इंटरनल हार्ड पॉइंट्स भी दिए गए हैं, प्लस एक्सटर्नली भी ये पेलोड को कैरी करने में सक्षम होगा और एक नेटवर्किंग एनवायरनमेंट में ये अपने मिशंस को एग्जीक्यूट कर पाएगा, जिसकी इंपॉर्टेंस को हमने कुछ ही दिनों पहले डिस्कस किया था, जहाँ पर हमने बताया था कि जैसे जो टेक्नोलॉजी है एडवांस हो रही है, एयर डिफेंस सिस्टम्स एडवांस हो रहे हैं, आपको अनमैन्ड प्लेटफॉर्म चाहिए जो कि मैन प्लेटफॉर्म के साथ फ्लाई करते हुए बॉर्डर के पास जाकर स्ट्राइक मिशंस को परफॉर्म कर पाएँ, क्योंकि ये काफ़ी डेंजरस ऑपरेशंस हो गए हैं। और ऐसे ही ऑपरेशंस के लिए कैट्स वॉरियर जैसे प्लेटफॉर्म को बनाया जा रहा है। साथ में इनके दूसरे और अनमैन्ड सिस्टम्स होंगे, जिसमें हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट्स, लॉन्चिंग म्यूनिशंस, स्मार्ट क्रूज मिसाइल्स जिसको कैट्स हंटर कहते हैं, ये सब इंक्लूडेड होंगे। इवन फ्यूचर में चल के OMCA यानी कि ऑप्शनली मैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी यहाँ पर इस पूरे पैकेज का पार्ट होगा, जो कि अगेन खुद से भी कंप्लीटली ऑटोनोमस मिशंस को परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी रखेगा। तो ऐसी एडवांस स्टेज को हम रीच करने वाले हैं और उसी के अंतर्गत ये टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर हुआ है, जहाँ पर तेजस के साथ 2 अनमैन्ड एरियल व्हीकल थे। अब ये कौन से अनमैन्ड एरियल व्हीकल थे इसको मेंशन नहीं किया गया है। डेफिनेटली ये कैट्स वॉरियर नहीं होंगे, जो ऑलरेडी फ्लाइंग अनमैन्ड व्हीकल्स हैं वही होंगे, जो कि फ्लाइंग विंगमैन की तरह यहाँ पर एक्ट कर रहे होंगे। इनके साथ लाइव डेटा शेयरिंग करी गई है, सेंसर फ्यूजन को यूज़ करते हुए कमांड हैंड ऑफ किया गया है और सिमुलेटेड प्रिसीजन स्ट्राइक मिशन को परफॉर्म किया गया है मैरीटाइम एनवायरनमेंट में। तो कहा यह जाता है कि यहाँ पर तेजस ने और UAV ने अपने रोल्स को मिड मिशन स्वैप किया और ऑटोनोमस मनूवर्स भी परफॉर्म किए ऑटोनोमस कंट्रोल सिस्टम के अंडर में, और जो स्ट्राइक वे पॉइंट्स थे उनको फॉलो किया, वो भी लाइव डेटा पर। तो कहा यह जाता है कि UAVs में जो सेंसर लगे थे उनका डेटा डायरेक्टली तेजस को दिया गया और उसके थ्रू टारगेट को तेजस ने स्ट्राइक किया। ये सब सिमुलेशन में हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पर सेंसर टू शूटर हैंड ऑफ हुआ है। फिर इस मिशन को परफॉर्म करने के बाद सेफली जो एसेट्स थे वो वापस गोवा आए और इस मिशन को सक्सेस घोषित किया गया। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट कैपेबिलिटी प्रूव हुई है ये नेटवर्किंग की हुई है, और किस एडवांस लेवल पर हमारे नेटवर्क ऑपरेशंस चल रहे हैं ये इसको दर्शाता भी है। साथ में यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया गया है ये LCA तेजस था। तो ये शोकेस करता है कि क्यों LCA तेजस यहाँ पर क्रूशल हो जाता है, क्योंकि जितनी भी नई टेक्नोलॉजीज आप डेवलप कर रहे हैं उसके सेंटर में तेजस होने वाला है, क्योंकि ये आपका खुद का प्लेटफॉर्म है और आपका इस पर पूरा कंट्रोल है। और ये तेजस के नेक्स्ट बैचेस के साथ बढ़ेगा ही, क्योंकि वहाँ पर जो परसेंटेज ऑफ इंडियनाइजेशन है वो फर्दर बढ़ने वाला है। तो ये जो ट्रांजिशन चल रहा है मैन ऑपरेशन से नेटवर्क सेंट्रिक मैन अनमैन ऑपरेशन का, ये बहुत ज़्यादा क्रूशल है, और जितना जल्दी हम इस पर आगे बढ़ पाएँ उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये अब ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको हमें मास्टर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाइना और US इस मामले में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर जो हमने किया है ये बस शुरुआत है। जैसे कि हमने बताया, कैट्स सिस्टम के अंतर्गत मल्टीपल अनमैन्ड एसेट्स हैं जिनको साथ में काम करना है, और इतने सारे एसेट्स, सेंसर्स, वेपन्स के साथ मिशन क्लैरिटी को रख पाना एक क्रूशल टास्क हो जाता है। इसलिए आपको फ्यूचर में AI को भी यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, अगेन जिस पर काम किया जा रहा है। तो जो फ्यूचर में एरियल मिशंस होंगे ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होने वाले हैं, क्योंकि जो आपके एसेट्स हैं उनके नंबर्स बढ़ जाएंगे और उनको प्रॉपरली यूटिलाइज करने के लिए आपको ये कैपेबिलिटी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी जो कि अंडर द रडार चली जा रही थी। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए,
सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।